कांग्रेस सरकार में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट दौसा में बड़ी रैली कर रहे हैं। इस रैली में पायलट की नई पार्टी का घोषणा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पायलट की नई पार्टी को लेकर ऐसी तमाम अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि यह सब अफवाह है, पायलट पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे और अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पायलट के साथ कई बार बातचीत हुई है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मिलकर एकजुट होकर लड़ेगी। पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 11 जून को दौसा में हर साल कार्यक्रम होता है। इस बार दौसा में होने वाला कार्यक्रम सचिन पायलट के पार्टी के खिलाफ बगावती तेवरों के चलते चर्चा में है। उधर पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री की ओर से गहलोत सरकार के सामने जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर कार्रवाई पर पायलट अब भी अडिग हैं। उन मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी गलियारों में हाल ही चर्चा तेज हुई है कि पायलट जल्द ही अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। अब 11 जून को होने वाली कार्यक्रम को इस नई पार्टी के ऐलान से जोड़कर समझा जा रहा है। अब तक अपनी बात आलाकमान से मनवाने में नाकाम रहे पायलट का विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्यक्रम को अंतिम चेतावनी भी माना जा रहा है। यही कारण है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार पायलट और गहलोत के बीच सुलह और एकजुटता का बयान दे रहे हैं। हालांकि पायलट के करीबी सूत्रों का कहना था कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान उन मांगों पर है जो वह पिछले कुछ महीनों से लगातार उठा रहे हैं। यदि मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो पायलट का अगला कदम क्या होगा, इसका ट्रेलर 11 जून को देखा जा सकता है। पायलट ने पहले अनशन और फिर अपनी अजमेर से जयपुर यात्रा के जरिए पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। हालांकि भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं करने पर अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उधर पायलट के करीबी नेताओं का यह भी कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना प्रमुख मांग रही है, लेकिन इस पर अभी बहुत कुछ नहीं हो पाया है। पायलट के करीबियों ने मुताबिक नई पार्टी की बात उनके विरोधियों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह की जानबूझकर अफवाहें फैलाई जाती हैं। करीबियों की तरफ से ये भी कहा गया कि पूर्व डिप्टी सीएम अपनी 3 मांगों को लेकर आज भी कायम हैं और पार्टी आलाकमान के सामने ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये मांगे हर हाल में पूरी होनी चाहिए, तभी प्रदेश के युवा और जनता पार्टी से जुड़ेगी। इन मांगों को लेकर वे किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। बता दें कि सचिन पायलट ने पिछले दिनों अपनी 3 मांगों को लेकर एक अनशन किया और अजमेर से लेकर जयपुर तक की पदयात्रा की पायलट की मांगे हैं।